हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हमारा कंसाइनमेंट चैप्टर का पार्ट 2। आज की इस वीडियो में हम 5 मार्क्स के दो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये दोनों प्रॉब्लम्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे क्योंकि आपके एग्जाम्स में इन्हीं दो प्रॉब्लम्स में से कौन सा तो भी एक 5 मार्क्स में कंपलसरी पूछेगा। वो दो प्रॉब्लम्स हम आज की इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। वो होंगे, फर्स्ट हम अबनॉर्मल लॉस कैलकुलेट करने का एक प्रॉब्लम देखेंगे, सेकेंड हम देखेंगे क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर। ये दोनों प्रॉब्लम्स जो 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं वो हम आज की इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे। यहां पर मैं आपको प्रॉब्लम सॉल्व कराऊंगा ही कराऊंगा, लास्ट में मैं आपको दो प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दूंगा। अब वो दोनों प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा और उसके आंसर्स हमारे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और एक बात, मैं जैसे कहा था कंसाइनमेंट अकाउंट में आपका सिर्फ 3 वीडियो के अंदर कवर कर लूंगा। पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ये हमारा सेकेंड पार्ट और लास्ट पार्ट भी हमारा नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा। चलिए हमारे इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। जाइए दोस्तों, जैसे मैंने कहा आज की इस वीडियो में हम 5 मार्क्स के दो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा, आप ये वीडियो देखने से पहले जो हमारा इस चैप्टर का पार्ट 1 था वो कंपलसरी देखिएगा, क्योंकि वहां पर नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस, रिकरिंग एक्सपेंसेस, नॉर्मल लॉस, अबनॉर्मल लॉस, ये सारे चीजें मैं वहां पर समझाया हूं। अगर आपको वो वीडियो क्लियर होगा तब ये वीडियो आपको अच्छे से समझने आ जाएंगे ये दोनों प्रॉब्लम्स। चलिए पहले वो देख के आइए, उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा। चलिए पहले हम क्या कर लेते हैं, पहले क्वेश्चन हम अच्छे से कर लेते हैं। ये हम फर्स्ट क्वेश्चन अभी हम सॉल्व कर रहे हैं, ये सॉल्व करके सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, इसका पहले हम अच्छे से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, राजेंद्र कंसाइन्ड 100 टन्स ऑफ ग्राउंडनट ऑयल फ्रॉम बेलगावी टू बेंगलुरु। राजेंद्र एक बिजनेसमैन है, उसने कंसाइंड ये कहते हैं कंसाइनमेंट में 100 टन भेजा करते, कहां से? बेलगावी से बेंगलुरु तक भेजा करते। कितने? 1000 टन। ईच टन कॉस्ट 30 रुपीज और एक टन का कॉस्ट करते 30 रुपीज। ही इनकर्ड 5000 बाय वे ऑफ फ्राइट एंड इंश्योरेंस। ये उसे नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस लगा करते हैं, नॉन रिकरिंग एक्सपेंस 5000 रुपए पे किया करते हैं। फ्राइट यानी एक जगह से वहां से उसे कंसाइनमेंट करके जो कंसाइनी तक भेजने के लिए फ्राइट का खर्चा आया था 500 और इंश्योरेंस भी इंक्लूडेड था 5000 का कहते हैं, 5000 का, सॉरी मैंने 500 बोला। ड्यूरिंग द ट्रांसिट 25 टन्स वर एक्सीडेंटली डिस्ट्रॉयड। ये ट्रांसपोर्टेशन के टाइम 25 टन्स ऑफ ग्राउंडनट ऑयल डिस्ट्रॉय हो गए कहते हैं, खराब हो गए कहते हैं। ऑन रिसिप्ट ऑफ द कंसाइनमेंट, कंसाइनी पेड 5000 एज रिकरिंग एक्सपेंसेस एंड 2000 एज नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस। ये लेते स्टेप, जब कंसाइनी के पास गुड्स पहुंचे तो कंसाइनी वो गुड्स रिसीव करने के बाद उसे 500 रिकरिंग एक्सपेंसेस आया करते और 2000 रुपए नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस आया करते। असर्टेन द वैल्यू ऑफ अबनॉर्मल लॉस। ये सारा इंफॉर्मेशन आपको लेते हुए अबनॉर्मल लॉस यहां पर निकालना है। सर ये अबनॉर्मल लॉस हम कब निकालेंगे? अबनॉर्मल लॉस यानी जब भी आपके क्वेश्चन में कुछ डिस्ट्रॉय हो गया, यानी जो सामान डिस्ट्रॉय हो गया, खराब हो गया, चोरी हो गई, ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगा तब आपको अबनॉर्मल लॉस निकालना होता है। सर ये अबनॉर्मल लॉस क्या होता है? अबनॉर्मल लॉस है ऐसा लॉस, ऐसा नुकसान जो बिजनेस को हुआ है, जो एक्सीडेंट की वजह से, चोरी की वजह से, आग लगने वजह से, ऐसा जो भी लॉस हुआ, गुड्स खराब हो गए, तो ऐसे लॉस को हम कहते हैं अबनॉर्मल लॉस। कितने पैसों का? 30 गुड्स तो लॉस्ट हो गए, कितने? सॉरी 25 गुड्स तो लॉस हो गए, लेकिन वो कितने पैसों के थे वो हमें यहां पर निकालना है। चलिए कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ अबनॉर्मल लॉस हमें निकालना है। कितने पैसों का लॉस हुआ है? उसके लिए कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स लॉस्ट, कॉस्ट प्राइस हमें निकालना है। इसका फॉर्मूला है क्वांटिटी लॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट प्राइस पर यूनिट। ये हमारा फॉर्मूला है कॉस्ट प्राइस निकालने का। देखिए क्वांटिटी लॉस्ट, कितने क्वांटिटी लॉस्ट हुए हैं? क्वांटिटी लॉस्ट हुए जैसे 25 टन्स वर एक्सीडेंटली डिस्ट्रॉयड। 25 टन से तो हमें 25 लिख देंगे। कॉस्ट प्राइस पर यूनिट, पर टन का कॉस्ट कितना था? पर टन का कॉस्ट था 30 रुपीज। ईच टन कॉस्ट 30 रुपीज। मल्टीप्लाइड बाय 30। देख लीजिए, इसका कैलकुलेशन कर लीजिए। 25 मल्टीप्लाइड बाय 30 करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 750। सर यही है क्या कॉस्ट प्राइस? नहीं,
कॉस्ट प्राइस में आपका जो भी नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस लगा है वो ऐड होता है कॉस्ट प्राइस में। अब नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस देखिए क्या है। नॉन रिकरिंग एक्सपेंस देखिए 5,000 रुपए नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस है। फ्राइट और इंश्योरेंस में कंसाइनर भेजते हैं उसे फ्राइट का खर्चा, यानी फ्राइट यानी एक जगह से दूसरे जगह पर जब हम गुड्स भेजते हैं तो उसे हम कहते हैं फ्राइट, और इंश्योरेंस तो आपको पता है। सो ये खर्चा लगा कहते हैं 5,000 रुपए। सो जो भी नॉन रिकरिंग एक्सपेंस होता है वो कॉस्ट प्राइस में ऐड होगा, तो हम यहां पर कॉस्ट प्राइस में वो ऐड करेंगे। सर और एक बात, यहां पर नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस कंसाइनी में भी पे किया है, लेकिन इसने ये 25 जो लॉस हुए हैं उसके पे नहीं किया है। उसने जो 1000 बेचे गए थे तो उसमें जो 25 लॉस हो गए तो 975 जो गुड्स बचे थे, जो 975 टन बचे थे उसके सिर्फ उसने पे किया है। तो यहां पर कंसाइनी का हम नहीं लेंगे, सिर्फ कंसाइनर का हम यहां पर नॉन रिकरिंग एक्सपेंस लेंगे। तो हम एड प्रोपोर्शनेट नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस अप टू लॉस। नॉन रिकरिंग एक्सपेंस हमें लेना है तो इसका एक फॉर्मूला है, टोटल नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस अप टू लॉस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी लॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी सेंट। ये हमारा फॉर्मूला है। फॉर्मूला के हिसाब से जो डाटा है वो डाटा पुट कर लीजिए और आंसर निकाल लीजिए। सो टोटल नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस कितना लगा है? टोटल नॉन रिकरिंग एक्सपेंस लगा है 5,000 रुपए कंसाइनर को। सो 5,000 रुपए ले लीजिए मल्टीप्लाइड बाय एज इट इज क्वांटिटी लॉस्ट। कितने क्वांटिटी लॉस्ट हुए हैं? 25 क्वांटिटी लॉस्ट हुए हैं। सो 25 लिख दीजिए डिवाइडेड बाय टोटल कितने क्वांटिटी भेजे गए थे? सेंट यानी भेजे गए थे 1000 क्वांटिटी भेजे गए थे, 1000 यहां पर लिख दीजिए। सो चलिए इसको कैलकुलेट कर लीजिए। 25 डिवाइडेड बाय 100। सो बोर्ड मास से हम पहले डिवाइडेड लेंगे, डिवीजन लेंगे। 25 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाइड बाय 5000 करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 125। सो ऐड करना है तो यहां पर ऐड कर लीजिए। सो 750 प्लस 125 करेंगे तो 875 आएगा। 875 हमारा ये अब नॉर्मल लॉस का वैल्यू। समझने आ गया? यानी इतने पैसों के वो गुड्स जो टन्स हमारे ग्राउंडनट ऑयल के डिस्ट्रॉय हो गए थे उसका कॉस्ट था 875। समझने आ गया? मैं और एक बार मैं आपको रिपीट कर देता हूं, सिर्फ हमें कॉस्ट प्राइस यानी कितने गुड्स लॉस हुए थे उसका कॉस्ट प्राइस लेना था, यानी कितने पैसों का। सो 30 रुपए का एक था, लेकिन हमारे पास नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस भी ऐड होंगे। सो नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस 5,000 रुपए पे गए थे, सिर्फ हमें जो 25 गुड्स लॉस हुए थे उसी का लेना था। 1000 में से जो 25 गुड्स लॉस हुए थे सिर्फ उसी का लेना था। तो हमने फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला लगा के आंसर निकाला तो 125, दोनों को ऐड कर लिया 875 आ गया। ये 875 हमारा ऑबनॉर्मल लॉस का वैल्यू। क्लियर है? ऑबनॉर्मल लॉस कोई डाउट नहीं है। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। आ जाइए दोस्तों अब हमारे सेकंड क्वेश्चन के तरफ। सेकंड क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर। सर क्लोजिंग स्टॉक का मतलब क्या होता है? अब जैसे फॉर एग्जांपल कंसाइनर ने 1000 गुड्स भेजे थे तो कंसाइनी ने 900 बेच दिए, 100 बच गए। अब वो 100 कितने रुपए के गुड्स बच गए हैं वो हम कैलकुलेट करने के लिए क्लोजिंग स्टॉक, हम वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक फाइंड आउट करते हैं। क्लियर है? चलिए अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया है श्रीनाथ कंसाइंड 500 आर्टिकल्स एट ए कॉस्ट ऑफ 1000 ईच। यानी श्रीनाथ कंसाइनर है, उसने 500 आर्टिकल्स भेजे गए थे और एक आर्टिकल का प्राइस है कहते 1000 रुपीज। ही पेड फ्राइट इंश्योरेंस एक्सेट्रा 30,000 रुपीज। यानी कंसाइनर ने नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस पे किए गए थे। नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस में फ्राइट और इंश्योरेंस गए थे 30,000 रुपए उसने पे किए गए थे। इन कोर्स ऑफ ट्रांसिट 50 आर्टिकल्स वेर टोटली डिस्ट्रॉयड। सो ट्रांसपोर्टेशन के टाइम 50 आर्टिकल्स टोटली डिस्ट्रॉयड हो गए कहते। कंसाइनी रिसीव्ड 450 आर्टिकल्स एंड पेड 9,000 एज अनलोडिंग एंड कैरियज। सो कंसाइनी को 450 आर्टिकल्स मिले कहते और उसके बाद उसने 9,000 रुपए पे किए कहते। इसने भी क्या नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस पे किए। नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस यानी अनलोडिंग, वो जो कोई भी लारी में या तो फिर कुछ भी आया होगा गुड्स तो उसको उसके गोडाउन तक ले जाने के लिए 9,000 रुपए लगे कहते हैं। सो ये नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस है। उसके बाद कंसाइनी सोल्ड 350 आर्टिकल्स इनकोरिंग 5,000 एज गोडाउन रेंट एंड सेलिंग एक्सपेंसेस। सो कंसाइनी ने टोटल 350 आर्टिकल्स बेचे कहते, उसको बेचने के लिए ये जो रिकरिंग एक्सपेंसेस लगे कहते गोडाउन रेंट
और सेलिंग एक्सपेंस 5,000 रुपए लगेगा थे। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ये सारा इंफॉर्मेशन लेके हुए आपको क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करना है। सो इस प्रॉब्लम में आपको कहीं पर भी रिकरिंग एक्सपेंसेस जो गोडाउन रेंट एंड सेलिंग एक्सपेंसेस है कहीं पर भी आपको यूज नहीं होगा, लेकिन आपको कंफ्यूज करने के लिए ये दिया जाता है। सो चलिए मैं आपको लास्ट में समझाऊंगा। क्लोजिंग स्टॉक हमें फाइंड आउट करना है। सो कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक को अब हमारे पास पहले ये देखना है कितनी क्वांटिटी हमारे पास कंसाइनी के पास बची है। सो क्वांटिटी ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ये कितना है। सो ये एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला लगेगा हमारा क्वांटिटी सेंट माइनस क्वांटिटी लॉस्ट माइनस क्वांटिटी सोल्ड। सो ये हमारा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से हमें मिल जाएगा कि कितना स्टॉक उस कंसाइनी के पास बचा है। सो फॉर्मूले के हिसाब से देख लीजिए टोटल कितने क्वांटिटी पहले भेजे गए थे, कितने क्वांटिटी भेजे गए थे, क्वांटिटी भेजे गए थे 500 को आर्टिकल सेंड किए गए थे। सो 500 माइनस कितने क्वांटिटी लॉस्ट हुए हैं, लॉस्ट क्वांटिटी हुए हैं 50 आर्टिकल्स वे टोटली डिस्ट्रॉयड। सो 50 माइनस कितने कंसाइनी ने बेचे हैं, माइनस सोल्ड कितने आर्टिकल्स उसने बेचे हैं, उसने आर्टिकल्स 350 आर्टिकल्स उसने बेचे हैं। सो माइनस 350। चलिए समराइज कर लीजिए 500 माइनस 50 माइनस 350 बचे करेंगे तो 100 आ जाएगा। सो ये 100 क्लोजिंग स्टॉक कंसाइनी के पास इतने 100 स्टॉक अभी बचे हैं, लेकिन वो कितने कॉस्ट के कितने प्राइस के उसके पास बचे हैं ये हमें फाइंड आउट करना होता है वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक में। सो चलिए स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा। सिर्फ जो स्टेप मैं आपको बता रहा हूं वो आपको एग्जाम में करना है और जहां पर आंसर कर दोगे आप आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। सो चलिए कॉस्ट प्राइस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। सो क्लोजिंग स्टॉक का हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है। सो इसका भी फॉर्मूला है क्वांटिटी ऑफ क्लोजिंग स्टॉक मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट प्राइस पर यूनिट। ये हमारा फॉर्मूला है कॉस्ट प्राइस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक निकालने का। सो क्वांटिटी कितनी बच गई थी, क्वांटिटी बच गई थी 100। ये 100 हम यहां पर ले लेंगे और कॉस्ट प्राइस कितना था, यानी एक का कॉस्ट प्राइस कितना था, एक का कॉस्ट प्राइस था 1000 ईच। सो 1000 कर लीजिए, सॉरी 1000 100 मल्टीप्लाइड बाय 1000 करेंगे तो 1 लाख आ जाएगा। सो 1 लाख के गुड्स उसके पास बचे हैं, लेकिन मैं आपको कहा था नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस भी ऐड होते हैं कॉस्ट प्राइस में। सो नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस हमें ऐड करना है। सो चलिए कंसाइनर को कितने लगे थे नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस, 30,000 रुपए लगे थे। सो 30,000 रुपए में ऐड करना है, लेकिन हम डायरेक्टली ऐड नहीं करेंगे, हम सिर्फ हमें क्लोजिंग स्टॉक का लेना है। सो क्लोजिंग स्टॉक का ही हम वो जो नॉन रिकरिंग एक्सपेंस लगा था उसी का लेंगे। सो ऐड, इसके लिए एक फॉर्मूला आएगा ऐड प्रोपोर्शनेट टोटल नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर। सो पहले हम कंसाइनर का ले रहे हैं। सो इसका फॉर्मूला है टोटल नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी ऑफ क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ सेंट, क्वांटिटी सेंट। सो चलिए टोटल कितना नॉन रिकरिंग एक्सपेंस लगाए कंसाइनर को लगाए 30,000 रुपए। 30,000 रुपए जो फ्राइट एंड इंश्योरेंस के लगे थे वो नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस है, तो 30,000 रुपए इसको लगे थे। सो 30,000 मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक की क्वांटिटी कितनी है, 100 गुड्स बच गए हैं। 100 गुड्स बच गए डिवाइड बाय कितने भेजे गए थे, भेजे गए थे 500 आर्टिकल्स वेर कंसाइंड। सो 500 भेजे गए थे। सो चलिए अब इसको समराइज कर लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए। 100 डिवाइडेड बाय 500 मल्टीप्लाइड बाय 30,000 करेंगे तो 6,000 आ जाएगा। सो ये 6,000 लगा नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस टू दी कंसाइनर। सर अब डायरेक्टली कंसाइनर में जो 30,000 दिया गया था वो क्यों नहीं ले रहे, तो वो 30,000 था पूरे 500 गुड्स का, लेकिन हमें सिर्फ निकालना है जो 100 गुड्स बच गए हैं, सिर्फ उसी का निकालना है, तो उसी लिए हमने ये फॉर्मूला यूज किया है। कंसाइनर ने 30,000 पे किया था, वो हमने ले लिया। अब देखिए कंसाइनी ने भी पे किया था, कंसाइनी ने भी 9,000 रुपए पे किए गए थे। जैसे कंसाइनी रिसीव्ड 450 आर्टिकल्स एंड पेड 9,000 एज अनलोडिंग एंड कैरेज। 9,000 रुपए इसने भी नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस पे किया था और ये भी ऐड होंगे कॉस्ट प्राइस में। सो चलिए कर लीजिए ऐड प्रोपोर्शनेट टोटल नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी। इसका भी सेम फॉर्मूला
टोटल नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अगर यह भी एक कंसाइनी है तो इसको गुड्स रिसीव होंगे तो क्वांटिटी रिसीव्ड आएगा यहां पर। क्लियर है? सो कितने रुपए टोटल नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस इसने कितने पे किए? इसने 9,000 रुपए पे किए। सो 9,000 लिख दीजिए मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का क्वांटिटी कितना था? 100 था। 100, लेकिन इसको क्वांटिटी कितने रिसीव हुए? कितने इसे रिसीव हुए थे? 450 आर्टिकल्स इसे रिसीव हुए थे, क्योंकि 50 डिस्ट्रॉय हो गए थे तो इसको मिले थे 485। तो हमें ये 485 यहां पर हमें लेना है, क्योंकि उसने 450 के ही पे किए थे 9,000 रुपए। सो चलिए अब इसको समराइज कर लीजिए। 100 डिवाइडेड बाय 450 मल्टीप्लाइड बाय 9,000 करेंगे तो आंसर आएगा 2,000। आ गया? क्लियर है? अब जैसे मैंने कहा था आपके क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए दिया गया था 5,000 रुपीज गोडाउन के एंड सेलिंग एक्सपेंसेस के, ये हमारे कॉस्ट प्राइस में ऐड नहीं होंगे, वो ऐड होते हैं एडिशनल एक्सपेंसेस में। तो हम यहां पर नहीं लेंगे, सिर्फ हम यहां पर क्लोजिंग स्टॉक का कॉस्ट प्राइस ले रहे हैं, तो इसीलिए नॉन रिकरिंग जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे कॉस्ट प्राइस में ऐड होते हैं। तो पहले हमने कॉस्ट प्राइस निकाल लिया, उसके बाद कंसाइनर को जितने भी नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस लिए थे वो हमने निकाल लिया, और कंसाइनर को जितने लगे थे वो हमने निकाल लिया। सिर्फ 100 निकालना था, सो इसलिए हमने ये फॉर्मूले लगाए। अब चलिए तीनों को ऐड कर लीजिए, जो आपका अमाउंट होगा वो होगा आपका क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू। सो चलिए 1 लाख प्लस 6,000 प्लस 2,000 करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1,08,000। ये 1,08,000 आपका क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू। क्लियर है? क्लियर है दोनों प्रॉब्लम्स? आप स्क्रीनशॉट की टेंशन मत लीजिए, मैं आपको पीडीएफ का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। जो मैं आपको पढ़ाया हूं वो सारे आपको उस पीडीएफ में मिल जाएंगे। सो दोस्तों ये थे हमारे दोनों क्वेश्चंस। ये दोनों क्वेश्चंस भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 5 मार्क्स में कंसाइनमेंट अकाउंट पे इन दोनों में से एक ही आपको रिपीटेडली पूछता है, या तो वो पूछेगा या तो ये पूछेगा। तो दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों अच्छे से पढ़ लेके जाइए। सिर्फ इसी तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। और जैसे मैंने कहा था लास्ट में आपको 2 क्वेश्चंस दूंगा प्रैक्टिस के लिए। आपके स्क्रीन के ऊपर 1 बाय 1 2 क्वेश्चंस दिख रहे होंगे, ये दोनों क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कीजिएगा और इसका आंसर हमारे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। और एक बात जैसे मैंने कहा, कंसाइनमेंट अकाउंट में सिर्फ आपको 3 वीडियोस के अंदर क्लियर कर दूंगा। जो पिछला वीडियो था उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, और अगला जो भी वीडियो आएगा उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और मैंने इस कंसाइनमेंट अकाउंट की प्लेलिस्ट भी बना दी थी, प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, जहां पर तीनों क्लासेस आपको एक ही जगह पर मिल जाएंगे। अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने सारे फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं हमारे 3rd पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय।